करेंसी नोट किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की आत्मा होते हैं। देश की सरकार अपने नागरिकों को ये नोट जारी करती है जिससे अपने रोज की जरूरत का सामान परचेज करते हैं या लेन देन के लिए इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, अगर नोटों की व्यवस्था ना हो तो हम सबको वापस वही पुराना बार्टर सिस्टम अख्तियार करना पड़ेगा या सामान के बदले सामान की व्यवस्था थी। सरकारें समय समय पर अपने जारी किए हुए नोटों में कुछ बदलाव करती रहती है ताकि कोई असामाजिक तत्व उनका गलत इस्तेमाल न करे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई सन 1956 से करेंसी नोट छापने के लिए मिनिमम रिजर्व सिस्टम पॉलिसी का पालन कर रहा है। ये पॉलिसी 1956 में बनाई गई थी। इस पॉलिसी के तहत रिजर्व बैंक को करेंसी नोट प्रिंटिंग के विरुद्ध न्यूनतम 200 करोड़ रुपए का रिजर्व हमेशा रखना पड़ता है। इसमें 115 करोड़ रुपए गोल्ड और 85 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा के रूप में रखने होते हैं। इसके बाद ही रिजर्व बैंक करेंसी नोट प्रिंट कर सकता है। ये रिजर्व न्यूनतम है। रिजर्व बैंक इसे समय समय पर बढ़ाता रहता है। अभी कुछ साल पहले 2017 में नोटबंदी के बाद 2000, 500, 100 और 200 रुपए के नोट देखने को मिले थे, जबकि 1000 का नोट बंद कर दिया गया था। कुछ वैसा ही हमें अब दोबारा 2022 में देखने को मिल सकता है। भारतीय नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर ही नजर आती है, मगर अब रविंद्रनाथ टैगोर और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की तस्वीरें भी दिखाई दे सकती हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। कहा जा रहा है कि वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक कुछ नोटों की श्रृंखला पर टैगोर और कलाम की वाटरमार्क फोटो का इस्तेमाल करने पर विचार कर रहा है। माना जा रहा है कि देश की ये दोनों महान शख्सियतें भी अब महात्मा गांधी के साथ इंडियन करेंसी नोट्स पर नजर आएंगे। आखिर मोदी सरकार क्यों बैंक नोट पर लगी महात्मा गांधी की तस्वीर के साथ रविंद्रनाथ टैगोर और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की तस्वीरों को भी नोट पर निकालना चाहते हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 में एक इंटरनेशनल कमेटी का गठन हुआ था। इसका नाम था भारत के बैंक नोटों की एक नई सीरीज के लिए नए सिक्योरिटी फीचर्स का सुझाव देना, ताकि नोटों को किसी भी तरह के गलत इस्तेमाल से रोका जा सके। इस इंटरनेशनल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट साल 2020 में पेश की, जिसमें नोटों में कई अन्य सिक्योरिटी फीचर ऐड करने के साथ ही गांधी जी के अलावा टैगोर और कलाम के वाटरमार्क भी प्रकाशित किए जाने का सुझाव था। एक और रिपोर्ट के मुताबिक करेंसी नोटों पर कई अंकों के वाटरमार्क को शामिल करने की संभावना का पता लगाने के लिए भी ये कदम उठाया जा रहा है। अमेरिका में भी ऐसा चलन है। अमेरिका में अलग अलग मूल्य वर्ग के डॉलर्स में जॉर्ज वॉशिंगटन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस जेफरसन, एंड्रू जैक्सन, अलेक्जेंडर हैमिल्टन और अब्राहम लिंकन सहित 19वीं सदी के कुछ राष्ट्रपतियों की तस्वीरें हैं। इस दिशा में भारत सरकार कदम बढ़ा चुकी है। साल 2021 में आरबीआई ने अपने मैसूर स्थित भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड और होशंगाबाद में SPMCIL के सिक्योरिटी पेपर मिल को वाटरमार्क नमूने के अपने सेट तैयार करने के निर्देश जारी किए थे। वित्त मंत्रालय और आरबीआई के तहत सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से IIT दिल्ली के प्रोफेसर दिलीप टी शाहनी को गांधी, टैगोर और कलाम वाटरमार्क के नमूनों के 2 अलग अलग सेट भेजे जा चुके हैं। शाहनी को 2 सेटों में से किसी एक को चुनकर सरकार के सामने पेश करने को कहा गया है। इन सैंपल्स पर अधिकारियों के साथ शाहनी की अब तक कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है। जल्दी हम सभी को रविंद्रनाथ टैगोर और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की तस्वीरों वाले नोट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, वाटरमार्क की जांच कर रहे प्रोफेसर शाहनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंटेशन में माहिर हैं। उन्हें इस साल जनवरी में मोदी सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। एक बार फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।